तो सबसे पहले हम स्किन कलर बना लेंगे, फिर से आप लोग स्किन कलर देखिएगा। तो व्हाइट हम ले लेते हैं सबसे पहले। व्हाइट हम इसलिए लिए हैं ताकि ब्रश को बार बार हमको व्हाइट में डालने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए थोड़ा सा व्हाइट ले लिए। व्हाइट के बाद से हम लिए हैं ऑकर येलो। ऑकर येलो बहुत कम लेंगे। फिर लेंगे स्कारलेट, थोड़ा सा एकदम कम। अब ये मेरा स्किन कलर बनके तैयार हो गया। एक क्वेश्चन था भैया। हाँ जैसे आप एक ही ब्रश से कलर लेते रहते हैं, तो हाँ, वो जो कलर लेंगे तो उसमें वो कलर चला जाता है, तो कोई फर्क नहीं है? देखिए हमने सबसे पहले कौन सा कलर लिया था? व्हाइट लिया था। व्हाइट। व्हाइट कलर को किसी दूसरे कलर में अगर मिक्स कर देते हैं तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म तो व्हाइट से मैंने सबसे पहले लिया ऑकर येलो, ठीक है। हम्म हम्म अब मेरा जो ये ब्रश था, इसी व्हाइट वाले ब्रश में ऑकर येलो मिक्स हो चुका था। अब हमने क्या किया, ऑकर कलर जो लगा हुआ था इसी कलर से मैंने स्कारलेट ले लिया। तो ऑकर येलो और रेड मिक्स होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यदि अगर हम रेड लेंगे, उसके बाद रेड लेने के बाद से ऑकर येलो में लगाएंगे तो ऑकर येलो गंदा हो जाएगा। हाँ हाँ। और येलो से अब फिर व्हाइट हम लगाएंगे तो क्या होगा, व्हाइट गंदा हो जाएगा। हम्म तो अब ये समझ में आ गया ना। हाँ, अगर वही हम देखिए लोग फिर क्या हमको व्हाइट बहुत लेना ज्यादा पड़ेगा। वेस्ट कर देती हूँ मैं। हाँ, व्हाइट अगर फिर लेना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, अब ब्रश को धुलेंगे। हाँ हाँ। तो ब्रश को धुलने से अच्छा है कि ये मेरा ब्रश ऐसे ही पड़ा रहे, और फिर हम दूसरे। दूसरा ब्रश लेंगे व्हाइट के लिए। हम्म, इसलिए बहुत सारे ब्रश की जरूरत पड़ती है। ब्रश तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ट्रिक समझना था मुझे, क्यों मैं बहुत सारा कलर वेस्ट कर देती हूँ। हाँ, वेस्ट नहीं करना है। अगर हम रेड लेते तो फिर का मेरा कलर वेस्ट होता। खैर, इस व्हाइट को लिए हम थोड़ा सा मिक्स कर दिए, थोड़ा सा लाइट हो गया। अब आप चाहेंगे तो डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं कलर से, नहीं तो आप स्केच भी कर ले। तो हम थोड़ा सा स्केच कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए, दिख रहा है सबको? हाँ, दिख अब रहा ये है। कलर लेंगे। हम सबसे पहले फ्लैट कलर लगा दिए। देखिए हम ब्रश कैसे चला रहे हैं। ब्रश को ऐसे लिए और ब्रश का पूरा हेयर यूज करेंगे। ये नहीं कि ब्रश को ऐसे करके ऐसे चला रहे हैं, ऐसे कभी नहीं चलेगा। चलिए, ये हो गया। हमने बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे थोड़ा सा पार्ट को छोड़ दिया था, ताकि इसके बाद जब हम कलरिंग करेंगे ना तो ये पार्ट हमको पता चले कि वहां पे हमको क्या करने हैं। अब हमको क्या करने हैं, इसी कलर को और लाइट में बनाने हैं। तो फिर से व्हाइट लिए, ब्रश को हम धुल लिए थे, और ये व्हाइट हम इसमें मिक्स कर दिए। अब इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएं, और इस डायरेक्शन में लगाएं, फिर इस डायरेक्शन में लगाएं। मतलब लगाने कहाँ है, तो हमको जहां फील हो कि यहाँ हाईलाइट पड़ सकता है, यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ हो सकता है, वहां लगाएंगे। हम ब्रश को फिर साफ कर लिए, धुल लिए, और फिर यहाँ पे हम मिक्स कर दिए।
थोड़ा सा ब्रश को फिर साफ किए, फिर इस जो इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है इसको ऐसे हटा लेंगे, फिर यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब देखिए किसी भी कंडीशन में पोस्टर कलर जब कर रहे हैं तो कलर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। चलिए अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम डार्क फॉर्म बनाएंगे। तो डार्क के लिए क्या करेंगे, रेड लेंगे और क्या लेंगे बताइए लो। और करेलो और कोई ग्रीन बताएगा। ग्रीन। हाँ ग्रीन लेंगे, ये दोनों मिलके ये ब्राउन बनाएंगे ना। चलिए इतना कलर लगा लिए, अब फिर इसको मिक्स करेंगे। अब सोचिए कि अगर बैकग्राउंड में कलर नहीं रहेगा, बहुत कम कलर लगाएंगे तो ये मिक्स होगा, नहीं मिक्स होगा। अब डायरेक्ट हम ब्रश से स्ट्रोक मार कर रहे हैं। स्ट्रोक आप समझ रहे हैं ना। हाँ जब भी स्ट्रोक करेंगे तो ब्रश में पानी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। देखिए हम ब्रश को कहां से पकड़े हैं, कैसे ब्रश को चला रहे हैं। ये स्ट्रोक करते समय ऐसे ब्रश को चलाया जाए जैसे मान के चले कि बहुत मुलायम कोई चीज हो और उसको ऐसे स्किन पे, जैसे फ्लावर हो गया चाहे कुछ भी हो गया, जैसे किसी भी बर्ड का फेदर हो गया, कैसे स्किन पे हम लोग उसको सहलाते हैं, बस वैसे ही करना है। चलिए ये हो गया। स्मूथनेस के लिए क्या करेंगे, फिर से ब्रश को साफ करेंगे, एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे और एक बार ब्रश को चारों ओर फेर देंगे ऐसे। तो अगर कहीं कहीं ब्रश का स्ट्रोक दिख रहा होगा, वो आपस में मर्ज होके स्मूथ हो जाएंगे। आया समझ में। हाँ सर। अब जस्ट इसके अंदर का कलरिंग हमको करना है, तो अंदर का वाइट ये होगा, तो फिर से वाइट लिए, लेकिन ये डायरेक्ट वाइट यूज नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा स्किन कलर हम मिक्स कर लेंगे। ये अब डायरेक्ट वाइट नहीं किए, थोड़ा सा स्किन कलर मिक्स कर लिए। यहाँ हम चाहेंगे तो हाइलाइट्स वगैरह दे सकते हैं। हाईलाइट कोशिश करेंगे लास्ट में ही देने के लिए, क्योंकि मेरे ब्रश में थोड़ा सा कलर लगा हुआ है तो हम इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अब हमको क्या करना है, ये पार्ट को कलर करना है, तो इस पार्ट में थोड़ा सा रेडिश फील होता है, तो इसमें लेंगे क्रिम्सन रेड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और इस साइड में थोड़े से मसल्स ऐड रहते हैं,
चलिए, इस ब्रश का काम हो गया। अब लेंगे बहुत पतला ब्रश। अब लेते हैं हम थर्ड टोन। थर्ड टोन के लिए क्या करेंगे? वही शार्प ग्रीन, रेड, और इसमें थोड़ा सा ब्लू भी मिक्स कर सकते हैं। एकदम माइनर हम ब्लू मिक्स किए हैं, एकदम कम। ऊपर का जो लाइन होता है वो हम डार्क दिखाएंगे। अब देखिए, जो ब्रश का ऊपर का एकदम जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट का हम हेल्प लेके बना रहे हैं ड्राइंग। अब जस्ट इसके अंदर का जो पोर्शन है वैसे रिंकल्स टाइप का दिखा रहे हैं। अगर देखिए किसी बूढ़े व्यक्ति का दिखाना होगा तो रिंकल्स ये ज्यादा होंगे। अगर किसी यंग का दिखाना होगा तो रिंकल्स कम होंगे। और किसी बच्चे को दिखाना होगा तो उसमें भी रिंकल्स मतलब होंगे, लेकिन आप एक दो मोटे लाइन होंगे, और ये पूरा सूजा हुआ दिखता है बच्चों का, फूला फूला हुआ दिखता है। चलिए, ये एरिया थोड़ा सा डार्क हमको दिखाना था, फिर इस ब्रश से इसको मैनेज कर लेंगे। फिर लेंगे थोड़ा सा क्रिम्सन। अब इस आंख के अंदर का पोर्शन थोड़ा सा बनाएंगे। ब्रश साफ नहीं था। यहाँ पे कलर थोड़ा सा ड्राई नहीं है, तो बस थोड़ा देर के लिए वेट करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, इसके अंदर का पोर्शन हम बनाते हैं। तो अंदर का पोर्शन बनाने के लिए हम लेंगे ब्राउन, डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसी ब्राउन में हम ऑकर येलो मिलाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में। थोड़ा सा ब्लैक हम ले लेते हैं। पोस्टर कलर ट्रांसपेरेंट होता है कि ओपेक होता है, बताइए लोग। फेक होता है। ओपेक से बहुत तरह का फायदा होता है कि अगर कोई पेंटिंग गड़बड़ भी हो जाए तो जस्ट इसके ऊपर फिर से कलर लगा के उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि ट्रांसपेरेंट होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, उसके बनाने का प्रोसेस ही बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे देखिएगा कि आंख का कुछ भाग यानी बॉल का कुछ भाग इसमें छुपा हुआ है, इतना ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी ब्राउन में
थोड़ा सा ऑकर येलो मिला रहे हैं। थोड़ा सा ब्लैक। अब बहुत सारे इसमें आपको ये आइरिस जिसको बोलते हैं वो बनाने होंगे। अब पता ना वहां से दिख रहा हो कि नहीं आप लोग को, लेकिन बहुत पतले पतले में लाइन है। दिख रहा है सर। तो इसका बेस देखिए ब्लैक था, मतलब डार्क कलर था, ब्लैक हम नहीं बोलेंगे, डार्क ब्राउन था। और जस्ट इस बेस के ऊपर हम लाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ओपेक हो रहा है इसी के वजह से। अगर ये ओपेक नहीं रहता तब तो नहीं हो पाता। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें और लाइट हम मिलाएंगे। तो फिर व्हाइट लिए, फिर इसी कलर को लाइट टोन में बना लिए। चलिए थोड़ा सा ड्राई नहीं है, फैल जा रहा है। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहां से एक पतला लाइन हम लेंगे जो यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। कोई भी समस्या हो बीच में आप लोग पूछिएगा। अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो जस्ट इसके बीच में एक लाइन हम लोग खींच लेंगे जो नीचे का पलक हो जाएगा। लगभग ये सूख गया होगा। ये एक हाईलाइट के लिए हम एक लाइन दिए हैं। अब इसी लाइन को थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे क्योंकि इसमें हमको दिखाना है रिफ्लेक्शन। क्योंकि आंखों में हमेशा पानी होता है, याद रखिएगा, और उसी पानी की वजह से आंखों में चमक होता है। हम ब्लैक लिया और ब्लैक में वही कलर वापस थोड़ा सा मिक्स कर दे रहे हैं। इसके बाद से लिप बताएंगे।
देखिए जैसे ही सेंटर पे आएंगे ये क्या हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, अब लिए हम व्हाइट और फिर यहाँ पे एक लेयर लगा दिए। फिर इसी व्हाइट से ये हाईलाइट हम दे दिए। फिर हाईलाइट के लिए, और हाईलाइट के लिए आंख पे ये वही व्हाइट लिए और थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे। हमने जो पहले व्हाइट लगाया था वो थोड़ा सा डीम व्हाइट था, यानी कि पूरा कंट्रास्ट में व्हाइट नहीं था। अब हम डायरेक्ट व्हाइट लगा रहे हैं, ये पूरा कंट्रास्ट फुल है। समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, फिर यही थोड़ा सा ये ब्लैक कलर लेते हैं और यहाँ पे आई लैसेस बनाते हैं। यहाँ के जो आई लैसेस होंगे ये कहीं कहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी दिख रहा है। डीम व्हाइट के इसमें लिए सर क्या डालेंगे? मतलब व्हाइट में कोई कलर मिक्स कर लेंगे, तो हमने व्हाइट में क्या किया था, स्किन कलर मिक्स कर लिया था। अच्छा, हाँ तो व्हाइट का कंट्रास्ट कम हो जाता है उससे। हाँ हाँ। आप लोग को समझ में आया है ना? यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा कर देंगे, हाँ समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा, नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा। कलर कहीं समझने में अगर समस्या हो तो बताइए। लास्ट में सबसे लास्ट में क्या दिए, हाईलाइट दिए, सबसे लास्ट में हाईलाइट दिए। तो हाईलाइट भी देना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ड्राइंग के लिए, कि आप कितना हाईलाइट दे रहे हैं। ये नहीं कि पूरा हाईलाइट से ही भर देंगे। अगर जितना भी ड्राइंग बड़ा आप बनाएंगे उसमें क्लियरिटी उतनी ही चाहिए। अगर बहुत छोटा ड्राइंग आंख का हम बनाते तो इसमें ये आइरिस वगैरह दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। आप देखिएगा ऊपर के लाइन में हमने डार्क किया है, नीचे के लाइन में हमने डार्क नहीं किया है। तो ये आप लोग से बन जाएगा।
इसका इमेज हम दे देंगे। लग रहा सपना जैसा मुझे तो। नहीं, बनाना तो पड़ेगा, और एक दो बार में नहीं आएगा, हम्म, क्योंकि ये अब बनाने के बाद से अब डायरेक्ट फेस पे हम आ जाएंगे। हम्म, तो फेस कलरिंग तो आप लोग भर दीजिएगा, लेकिन कैरेक्टर नहीं मिला पाइएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो ये कैरेक्टर तभी मिला पाएंगे जब आपका इसमें प्रैक्टिस होगा। हम्म, तो आगे बढ़ें, हाँ। लिप बताते हैं। सबसे पहले साइड लिप हम बताते हैं। ये हम कलर लिए हल्का स्कारलेट, ये क्रिम्सन रेड लिए, और फिर उसमें व्हाइट हम मिक्स कर दिए थे। यहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं। फिर से कलर लेंगे वही क्रिम्सन। अब जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, अब वहां पे हम शेड करेंगे। ठीक है। अब ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा इसको मर्ज कर देंगे। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और डार्क टोन हम बनाएंगे, तो डार्क टोन के लिए हम डायरेक्ट क्रिम्सन लेते हैं। फिर अब इसको मर्ज कर लेंगे। हम देखिए पानी ले रहे हैं, ब्रश को साफ कर रहे हैं, और इसका पानी जो एक्स्ट्रा है ना उसको निचोड़ दे रहे हैं। जब भी लेंगे इसको हाथों से ऐसे निचोड़ लेंगे। कपड़ा से निचोड़ेंगे तो उतना पानी नहीं निकलता। चलिए, ये हो जाने के बाद से अब हम लेंगे व्हाइट। व्हाइट के लिए फिर ब्रश को धुलेंगे। देखिए कैसे निचोड़ना है, ऐसे करके निचोड़ देना। अब थोड़ा सा हम साइड में लेते हैं कलर। एक्स्ट्रा पहले कलर यहाँ पे लगा लेते हैं, ज्यादा हम नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन से। ये हम स्ट्रोक दे रहे हैं ब्रश का।
अब क्या करेंगे ना, हाईलाइट कलर के लिए मैंने हाईलाइट स्ट्रोक के लिए अब डायरेक्ट व्हाइट लेंगे। देखिए इसमें आप लोग सीखिए कलर हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे क्या अप्लाई हो जा रहा है। दिख रहा है? समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। चलिए फ्रंट फेस बताएं, फ्रंट लिप बताएं। हाँ। हाँ। यस सर। अब देखिए ये तो मैंने पिंक बता दिया। अब अगर मतलब कोई स्किन कलर का भी लिप हो तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले स्किन कलर का लिप हम बताए हुए थे, तो इसलिए मैंने इस कलर में बता दिया। चलिए फिर इसी कलर में हम फिर बता रहे हैं। चलिए किसी भी कंडीशन में आपको कलर अच्छे लगाने हैं, ये नहीं कि कम कलर लगा के और काम चला लिए, वैसे काम नहीं चलेगा। पोस्टर कलर में ज्यादा से ज्यादा कलर आपको लगाना होगा। ये हो गया। फिर अब लेंगे डार्क, यानी कि इसका कंट्रास्ट हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा एक चीज, बहुत ज्यादा भी रगड़ेंगे तो क्या होगा, पेज फट जाएगा। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। थोड़ा सा और कलर लेकर हम मर्ज कर दे रहे हैं हल्का, ब्रश को एकदम हल्का चला रहे हैं। यहां तक किसी को समस्या? देखिए अलग अलग तरीके के लिप हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबका बनाने का बस यही तरीका है, जो कलर हम यूज कर रहे हैं, जो कलर हम इसे लगा रहे हैं, सबका यही तरीका है, लेकिन शेप अलग अलग हो सकते हैं। ये वेट टू वेट प्रोसेस है, यानी कि एक कलर के बाद से एक कलर, फिर एक कलर के बाद से एक कलर। हम सडनली एक ही साथ पूरा डार्क कलर यूज नहीं कर सकते हैं।
इसमें ब्रश का कुछ लाइनिंग दिख रहा है जो लिप में होता है। अब जस्ट इसके बीच में हमको लाइनिंग दिखाने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यही क्रिम्सन रेड लिए और थोड़ा सा इसमें कोई भी डार्क कलर हम यूज कर लिए और लेना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यही डार्क कलर से साइड बाय साइड का पहले हम वो थर्ड टोन दे रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा और टोन बढ़ा के साइड का मैं कर दे रहा हूँ। ये लगभग फाइनल है। अब क्या करना होगा बताइए। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हाईलाइट। हाँ सबसे लास्ट में हाईलाइट देते हैं। तो हाईलाइट सडनली हाईलाइट नहीं देना है, जैसे हम व्हाइट यहाँ ले लिए, अब इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको पिंक बना लेंगे। सडनली हाईलाइट कभी नहीं देंगे। लिप में बहुत सारे वेसल्स होते हैं और यही सब दिखते हैं ऐसे, क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा होता है इसमें, मतलब इसमें खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, लिप में फैलता है, सिकुड़ता है, तो इसीलिए इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं। चले इतना हो गया। अब हम लेंगे डायरेक्ट व्हाइट।
यहाँ पे क्या हुआ, तो सडनली वाइट दिखना शुरू हो गया है थोड़ा सा, तो इसको हल्का मर्ज कर लेंगे। सडनली नहीं दिखना चाहिए। चलिए, चलिए आप दिख रहा है। अब देखिए हाईलाइट की वजह से कितना रियलिस्टिक फील हो रहा है, चाहे आंख हो चाहे लिप हो। आप लोग बोलिए, सो गए हैं? यस सर। सो गए थे सलोनी? नहीं सर, देख रही थी। तो कोई समस्या नहीं आया इसमें? नहीं सर। सर हंसता हुआ लिप। अब देखो, अब ये लिप बना लोगे तो हंसता हुआ लिप में क्या होगा ना। पहले स्पीकर ऑफ करो, तुम्हारा आवाज रिपीट कर रहा है। अब इसी लिप में क्या होगा कि जब हंसते हुए बनाओगे तो ये जो एरिया है ये पतला हो जाएगा। ये दिख रहा है? जी सर। अब ये पहले ऐसे मान के चलो छोटा है, अब ये एरिया बड़ा हो जाएगा। अब और कोई हंस रहा है तो ये एरिया एकदम मतलब मुस्कुरा रहा है, ये एरिया थोड़ा सा और पतला होगा। लेकिन अगर कोई मुंह खोल के हंस रहा है तब यही एरिया ऐसे हो जाएगा। ठीक है? तो किसी भी कंडीशन में ये एरिया जो होगा ना ये पतला हो जाएगा। जैसे अभी इतना ज्यादा इसमें गड्ढा है ना, यहाँ पे गड्ढा कम हो जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा। और जब भी कोई हंसेगा तो आंख का ये हिस्सा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो कोई पोर्ट्रेट होगा ना जो आगे हम लोग बनाएंगे, उसमें समझ में आएगा। जो हंसता हुआ किसी का पोर्ट्रेट होगा उसको जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा। सर कोई हंसता है तो उसका मसूड़ा दिखता है, तो वो किस कलर का से बनेगा? मसूड़ा एकदम स्किन का कलर, स्किन कलर से थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है। जैसे अब यही एक टीथ है, ये टीथ मान के चलो कि यहाँ पे रहेगा तो इसका यहीं से मसूड़ा दिखेगा। तो ऊपर का जो मसूड़ा होगा, जो स्किन का कलर होगा, उसी का लाइट फॉर्म में होगा मसूड़ा। और कोई सांवला होता है तो उसका मसूड़ा भी स्किन कलर का होता है, सांवला टाइप का होता है। और किसी का क्वेश्चन? सर लिप का कलर का लगभग होता है। हाँ, जो स्किन जैसे लिप का कलर तो चेंज, जैसे लिप जो होता है ना वो अगर बहुत पतला चमड़ा तो गुलाबी दिखेगा, अगर चमड़ा मजबूत होगा तो स्किन कलर का होगा, अगर चमड़ा काफी मजबूत होगा तो जामुनी कलर का होगा, डार्क होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अलग अलग एज में लिप का कलर चेंज होते रहता है। अब जैसे देखो, लिप अगर ड्राई हो गया तो उसका कलर बिल्कुल अलग हो जाएगा। लिप में अगर जाएगा, अब जब सर्दियों में क्या होता है ना, लिप फटने लगता है, तो उसमें देखोगे तो लिप एकदम उसका ऐसा लगेगा कलर उड़ा हुआ दिखेगा।
और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर जिसको ब्रश चलाने नहीं आ रहा है तो पहले तो खूब ब्रश का प्रैक्टिस करेगा चलाने का, सर्कल बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, उसमें शेडिंग करेगा, तभी पता चलेगा। क्योंकि ये सारे वही है। बात करें तो यहाँ पे सर्कल का इफेक्ट है, हाईलाइट कैसे देना है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो जब तक वहां मेरा बेस मजबूत नहीं होगा, पोर्ट्रेट तो नहीं आएगा। पोर्ट्रेट एक अलग टॉपिक है, इसके लिए बेस आपका मजबूत होना चाहिए। अब सोचेंगे वीडियो देख के हम समझ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है। तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? इस वीडियो को हम डाल देंगे। हाँ ठीक। हाँ बोलो। क्वेश्चन पूछना है सर। आईब्रो जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक एक बाल कोई दिखता है, वो बनाने में प्रॉब्लम होता है, नहीं बन पाता। तो पिछले क्लास में हम बताए थे ना आईब्रो बनाना। हाँ लेकिन नहीं बन पा रहा है, मोटा हो जा रहा है। तो उसके लिए ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो हम कितना पतला लाइन कर दे रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। तो इतना कम से कम खींचने का आदत होना चाहिए। अब ऐसे खींचोगे तो मोटा हो ही जाएगा। तो ब्रश थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। 000 ब्रश का यूज करोगे, वैसे हम 0 का ब्रश यूज कर रहे हैं। अब देखो इसमें जब भी बनाओगे ना, तो उसमें 2-3 कलर होते हैं। एक तो पहले डार्क कलर यूज कर लेंगे, फिर उससे लाइट कलर यूज करेंगे, और लास्ट में हाईलाइट कलर यूज करेंगे। अगर आईब्रो बनाने हैं तो बूढ़ा जो आदमी होता है ना, उसका आईब्रो बनाओगे सबसे पहले, तब उसमें हेयर वगैरह सब जो होता है वो समझ में आएगा। उसमें गड़बड़ भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे इरेगुलर होते हैं। ठीक है? यस सर। चलो तो क्लास ओवर करते हैं, और प्रैक्टिस करके सब लोग बनाएगा। आज रात को सबको कुछ वर्क दे देंगे, और वीडियो कोशिश करेंगे आज ही सबको ये यूट्यूब पे डाल देने के लिए, भेज देने के लिए। कोई दिक्कत होगा फिर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ। ओके।